हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखते हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, पहले फार्मूले पर नजर डालते हैं। 4πr²। क्या होता है? 4πr²। अब आपको सवाल दिया हुआ है, कह रहा गोले की त्रिज्या r बराबर 10.5 सेंटीमीटर दे रही है। 10.5 सेंटीमीटर दे रही है। हमको क्या निकालना है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। फार्मूला होता है 4πr²। 4 पाई का मान हमने रख दिया 22/7। आर का मान दे रहा 10.5, तो 10.5 गुणित 10.5 कर दिया। दशमलव हटा दिया, एक जीरो यहाँ बढ़ा दिया, दशमलव हटा दिया, एक जीरो यहाँ बढ़ा दिया। यहाँ पे आ गया 4 गुणित 22/700 गुणित 105 गुणित 105। यहाँ पे हमने 7 से काट दिया, 7 × 7 100 आ गया। 700 को 7 से काट दिया, 100 आ गया। 105 को काट दिया, 15 आ गया। फिर हमने क्या किया, इसका मल्टीप्लाई कर लिया। 22 गुणित 4 कर लिया, 88 आ गया, और इसका गुणा कर दिया 15 75 आ गया बटे 100। 15 75 गुणित 88 कर दिया तो 138600 हो गया बटे 100। 138600 बटे 100। डबल जीरो थे, डबल जीरो काट दिया, यहाँ पे आ गया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आया। अगला सवाल कह रहा गोले की त्रिज्या r बराबर दे रही 14 सेंटीमीटर। हमको गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है 4πr²। तो 4πr², 4 वैसे रख दिया, पाई का मान 22/7 रख दिया, r² मतलब r बराबर 14 सेंटीमीटर, 14 गुणित 14 कर दिया, 7 दूनी 14 कर दिया, 22 चौको 88 और 14 दूना 28, 88 गुणित 28 कर दिया, 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आ गया। आप ध्यान से दोनों क्वेश्चन देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन दे रहा है, देखिएगा कि क्रिकेट की एक गेंद का व्यास 14 सेंटीमीटर है। क्रिकेट की एक गेंद का व्यास 14 सेंटीमीटर है। उस गेंद का वक्रपृष्ठ और आयतन ज्ञात कीजिए। गेंद का व्यास दे रहा, d बराबर दे रहा 14 सेंटीमीटर। हम इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे, व्यास की आधी होती है त्रिज्या, तो 14 का 2 से डिवाइड कर देंगे, 7 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 7 सेंटीमीटर। अब हम गोले का वक्रपृष्ठ लगाएंगे 4πr²। 4πr², तो 4 पाई का मान 22/7, आर का मान 7 दे रहा है ना, 7 निकाला है ना आपने त्रिज्या, तो 7 गुणित 7 कर दिया, 7 से 7 यहाँ कट गया, ये आ गया 22 चौक 88 गुणित 7 गुणा कर दिया, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब आप देखेंगे गोले का आयतन। इसी में गोले का आयतन के लिए आप फार्मूला क्या होता है? 4/3 πr³ होता है। 4/3 πr³ होता है। तो 4/3 आप वैसे रखेंगे, पाई का मान 22/7 रखेंगे, आर आपने कितनी निकाली? 7 सेंटीमीटर, तो 7 का 3 बार गुणा, 7 गुणित 7 गुणित 7 कर दिया, 7 से 7 ये कट गया, यहाँ आ गया 22 चौक 88 और 7 7 49/3। यहाँ पे 49 और 88 का गुणा कर दिया, 43 12 आ गया बटे 3। 43 12 को मिश्र भिन्न, 43 12/3 को मिश्र भिन्न में बदल दिया। जब डिवाइड कर दिया तो 14 37 सही 1/3 सेंटीमीटर क्यूब इसका ये आयतन आ गया। आप ध्यान से इसको सवाल को देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन। सवाल पहले आप ध्यान से पढ़ेंगे कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, और पाई की वैल्यू इसमें 3.14 रखनी है। अर्धगोले की त्रिज्या कितनी दे रही है? 10 सेंटीमीटर। पहले तो फार्मूला आप देखेंगे कि अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 3πr² होता है। क्या होता है? 3πr² होता है। तो 3 पाई की वैल्यू आपको रखनी 3.14, तो 3 × 3.14, और आर की वैल्यू दे रही है 10 दे रही है, तो 10 × 10 यहाँ पे कर देंगे। 3 × 3.14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.42 आ गया, और 100 यहाँ पे 10 का गुणा 100 हो गया। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो यहाँ पे 942 आ गया। फिर एक बार ध्यान से देखते हैं, गोले की त्रिज्या दे रही है 10 सेंटीमीटर। गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3.3, मतलब 3πr² होता है। तो इसका मान 3 गुणित इसका पाई का मान कितना दे? 3.14 दे रहा, 3.14, आर का मान दे रहा 10, 10 गुणित 10 कर दिया, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो 9.42 आ गया गुणित 100, 9.42 गुणित 100 कर दिया तो 94,200 आ गया, 2 अंक बाद दशमलव लगा दिया, तो यहाँ 942 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका बच गया। आप ध्यान देंगे, गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 πr³। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। ये 3 फार्मूले भी आपने पढ़े हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा एक गोले का वक्रपृष्ठ दे रहा है 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। गोले का आपको व्यास ज्ञात करना है। गोले का वक्रपृष्ठ दे रहा है 144 पाई। गोले का वक्रपृष्ठ 4πr² बराबर 144 पाई। पाई से पाई आप काट देंगे, यहाँ बचेगा 4
आर स्क्वायर बराबर 144। तो यहाँ पे गुणे में इधर कायम चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। आर स्क्वायर बराबर 144 बटे 4, 4 से 144 को भाग देंगे 36 आ जाएगा। आर स्क्वायर बराबर आ गया 36। तो आर बराबर अंडर रूट 36, 36 किसका वर्ग है? 6 का। तो आर बराबर आ गया 6 सेंटीमीटर। आपको निकालना है गोले का व्यास। तो व्यास क्या होता है? व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो 2 गुणी त्रिज्या कर दिया, 2 गुणी 6 कर दिया, कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर उसका व्यास आ गया। आप ध्यान से इन क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।